जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण को बहुत ही अच्छी तरह से समझने वाले हैं। दोस्तों, यदि किसी भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि किसी आप वैद्युत द्विध्रुव को यदि थीटा कोण पर रखते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है जो कि उस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में सीधा करने का प्रयास करता है, यानी घुमाने का प्रयास करता है। अब जो जिस बल से घुमाएगा उसी को कहते हैं बल आघूर्ण। तो हम लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे कि दोस्तों, मान लेते हैं कि हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है जो कि कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको बनाना है और हम भी यहाँ पे आपको बना करके दिखा रहे हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, ये मान लीजिए ये एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसको हम लोग वेक्टर ई बोल देते हैं, और इसी पर एक हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि वैद्युत द्विध्रुव कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है जो कि -q आवेश और +q आवेश से मिलकर बना होता है, और इसके बीच की दूरी की अगर बात करें तो दोस्तों होता है 2L। इतनी बातें आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है। अगर हम लोग इस बिंदु का नाम रख ले तो मान लेते हैं कि इस बिंदु का नाम A है और इसका B है। अब दोस्तों, एक चीज़ हम लोग को और करना होगा। क्या करना है आपको बताते हैं। जैसे कि जो बल आघूर्ण होता है उसका फार्मूला होता है दोस्तों बल गुणे लंबवत दूरी। तो दोस्तों, जो लंबवत दूरी होगा वो आपका लंबवत होगा, यानी कुछ इस प्रकार से होगा। और हमने आपको पहले ही बताया है कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये थीटा कोण पर स्थित है, यानी कि यहाँ पर थीटा कोण आपका बन रहा होगा। तो जो लंबवत दूरी है, ये वाला दूरी, ये कितना होगा इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को लंबवत दूरी ज्ञात करेंगे तभी तो आप मान रखेंगे। तो इसीलिए इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में, और आप लोग को पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यानी लंब कितना दोस्तों, तो लंब है BC, तो BC, और कर्ण कितना है, तो कर्ण दोस्तों है AB। इसको लिख लेते हैं AB। अब देखिएगा, साइन थीटा बराबर BC दोस्तों हम लोग को निकालना है, तो BC की जगह BC ही रख देंगे, और AB है जो दोस्तों है ये 2L है, यानी कि जो AB है कितना दोस्तों 2L है, तो यहाँ पे हम लोग 2L रखेंगे। तो अगर आप BC निकालेंगे तो BC बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा, यानी कि BC बराबर 2L साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि इधर बट्टा में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, यानी कि ये वाला जो दूरी होगा कितना होगा 2L साइन थीटा। इतनी बातें हम लोग को पता हो चुका है। अब दोस्तों, आपको लिखना किस प्रकार से एग्जाम में वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी आपके लिए लिख दूँ। लिखने में टाइम केवल 2 मिनट लगता है। अगर आप चाहें तो आप बढ़ा लीजिए इस वीडियो को 20-30 सेकेंड बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं आपको समझा करके लिखूंगा तो आप आसानी से लिखना सीख जाएंगे, इसलिए आप देख भी लीजिए। जैसे कि
हम लोग लिखेंगे कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक द्विध्रुव आघूर्ण AB है। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो भी अच्छे से लिख पाएंगे मेरे साथ साथ भी। AB है जो प्लस Q आवेश तथा माइनस Q आवेश, जो प्लस Q आवेश तथा माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है। दोस्तों, जो आप वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जानते हैं वही बात को आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है दोस्तों। जिसके बीच की दूरी 2L है तथा यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर थीटा कोण पर स्थित है। ऐसा आप लिखेंगे, तथा यह थीटा कोण पर स्थित है। इस बात को हमने दोस्तों अच्छे तरह से लिख लिया। अब दोस्तों, आपको पता है कि जो इस बिंदु पे जो बल लगेगा, ये लगेगा, समझा रहे हैं कितना लगेगा, ये दोस्तों लगेगा QE। समझा रहे हैं कैसे। आपको पता होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर F/Q। अगर हम लोग F यानी बल निकालेंगे तो जो बटा में Q है इधर आएगा तो जाएगा गुणा में, यानी कि बिंदु B पर QE बल लगेगा और बिंदु A पर भी QE बल लगेगा। लेकिन दोस्तों, ये दोनों ही बल विपरीत दिशा में लगेंगे, यानी बल तो बराबर लगेगा लेकिन विपरीत दिशा में लगेगा। यानी इसका बल इधर लगेगा और इसका बल इधर लगेगा, और इन लोग इस वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से घुमाने का प्रयास करेंगे। तो उसी को कहते हैं दोस्तों बल आघूर्ण, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे बल आघूर्ण, यानी कि बल आघूर्ण बराबर हमने आपको बताया था कि बल गुणे लंबवत दूरी होता है। बल गुणे लंबवत दूरी होता है दोस्तों। और जो बल आघूर्ण होता है दोस्तों, इसको हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे जो बल है, बल कितना दोस्तों F होता है। बल कितना होता है, F होता है, और गुणा लंबवत दूरी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जो लंबवत दूरी है 2L साइन थीटा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2L साइन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टाउ बराबर हो जाएगा दोस्तों F के जगह पे हम लोग QE रख देंगे, जैसा कि हमने आपको वहाँ पे बताया है, और गुणे 2L साइन थीटा। यहाँ पे टाउ बराबर हो जाएगा 2QL, यानी कि 2QL को हमने एक साथ किया है, और इस E और साइन थीटा को थोड़ा अलग कर लेते हैं।
ऐसा क्यों किया है आपको समझाते हैं। आपको पता है कि जो 2QL जो होता है ये P के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम लोग 2QL के जगह पे P रखेंगे और E साइन थीटा अपने जगह पर रहेगा, और यही आपका बल आघूर्ण का फार्मूला निकल जाता है, यानी कि टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा। दोस्तों हम लोग इसका मात्रक समझेंगे, तो मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होगा दोस्तों, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। इसका वेक्टर फॉर्म अगर निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर रूप, तो वेक्टर रूप हो जाएगा वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P मल्टीप्लाई वेक्टर में E। ये आपका हो गया वेक्टर रूप। अब हम लोग इसका देखते हैं बीमा क्या होता है। देखिए बीमा क्या है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो देखिए न्यूटन यानी कि बल का क्या होता है ML/T इनवर्स में 2, और मीटर क्या होता है दोस्तों, L होता है, तो L लिखेंगे। इस प्रकार से आपका हो जाएगा ML² T इनवर्स में 2। यह आपका बीमा हो गया। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। यहाँ पे देखिए कभी कभी दो कंडीशन दे देता है, जैसे कि अगर बोल दे कि आपका वैद्युत द्विध्रुव अगर वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तो अगर आपके वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो थीटा का मान हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। अगर थीटा का मान 0 हो जाएगा तो आपको पता है कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है। तो इस तरह से अगर टाउ का मान निकालेंगे तो आपका 0 आएगा। जैसे कि PE साइन थीटा है ना, तो साइन 0 अंश मान 0 होता है, तो कुल मिला के आपका बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर आपका वैद्युत द्विध्रुव समांतर रहेगा बल क्षेत्र के, तो उसमें कोई भी बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। लेकिन अगर लंबवत रहेगा, यानी कि अगर आपका वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रहेगा, तो वहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे थीटा का मान हो जाएगा 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि टाउ मैक्स, यानी टाउ का जो मैक्सिमम मान होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, PE, यानी कि साइन 90 अंश मान 1 होता है। जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इस प्रकार से टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा PE। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई है। यदि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।